असिस्टेंट कमिश्नर कराची हाज़म बंगवार, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर हर जगह पर ज़ेर बहस आए हुए हैं। आपने एक दो तस्वीरें जो है इस तरह की देखी होंगी कि एक गे टाइप बंदा दिखाई दे रहा है, उस पर लोग इस तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। दोस्तों, इस चीज़ पर ना जाइएगा कि उसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं और वो तस्वीरों में बंदा क्या नज़र आ रहा है, उसके बारे में आपको जो है वो इसी वीडियो में डिटेल बताऊंगा। फिर जो है वो आप दंग रह जाएंगे कि वो बंदा किस कदर काबिल है, जिसका यार पाकिस्तानी जाहल तबका उसको खुसरा कह रहा है, उसको गे कह रहा है, उसके बारे में गलत गलत के खवातीन की तरह लग रहा है, इसका फैशन देखो, इस खड़े होने का अंदाज देखो। इन सारी चीजों पे जो है वो दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, पहला इस पे कमेंट ये करते हैं कि हमें से बाहर है कि पाकिस्तानी अवाम कब तक इंसान की ज़ाहिरी खिदोखाल जो है वो इन पर रहेगी और इस चीज से बाहर नहीं निकलेगी। दुनिया चांद से आगे का सफर कर रही है, चांद से आगे जा रही है, नए सियारे दरियाफ्त कर रही है, दिन ब दिन नई इन्वेंशन हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम अभी तक यहाँ पर अटकी हुई है। फलां बंदा, उसका लिबास जो है वो, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है, यहाँ से वो कुसरा लग रहा है, वो ये लग रहा है, वो लग रहा है। मतलब यार कब तक ये चीजें चलती रहेंगी। अब देखिए, एक बंदे ने लिबास पहना है, पूरा पहना है, वल्गर लिबास नहीं है, और वो जैसे भी खड़ा है, उसके बारे में क्या मतलब की दिक्कत हो सकती है, क्या हमें होनी चाहिए मसला। मतलब हम लोग सोशल मीडिया पर मूवीज में नंग दड़ंग जो है वो सॉन्ग डांस इस तरह की चीजें और रातों को सर्च कर रहे होते हैं फर्स्ट मटेरियल, लेकिन यहाँ पर एक बंदे ने पूरा ड्रेस पहना हुआ है। क्या है कि वो एक जरा फैशनेबल किस्म का नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है, मॉडल टाइप, तो उसको जो है वो हम बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, अपनी गलाजत जो है वो सारी उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर आके हम जो है वो एक दम से पता नहीं एक अजीब से तंग माइंडेड लिबरल जो है वो बन जाते हैं। दोस्तों, जो हाज़म बंगवार साहब हैं, ये अली अकबर बंगवार जो कि DIG कराची भी रह चुके हुए हैं, उनके बेटे हैं और ये असिस्टेंट कमिश्नर हैं कराची में। दोस्तों, इनकी काबिलियत के बारे में सबसे पहले आपको बताऊंगा कि इन्होंने इंग्लैंड से फैशन और मार्केटिंग के अंदर बैचलर किया हुआ। उसके बाद ये पाकिस्तान आए। इसको इसके कजनों ने, रिलेटिव्स ने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम जो है वो पाकिस्तान क्यों आ गया, तुम तो इस माशरे के लिए सूटेबल ही नहीं हो, क्योंकि तुम फैशनेबल हो, सिंगिंग भी करते हो, मौसीकी को भी लाइक करते हो। तो इनके वालिद जो उनकी ख्वाहिश थी कि इनका कोई एक बच्चा, एक बच्ची, एक बेटा जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के किसी इदारे में जो है वो जरूर सर्व करे, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के एक बड़े इदारे में सर्व की है, एक बड़ी पोस्ट पर सर्व की है, तो मेरा कोई बच्चा भी एक पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इदारे में होना चाहिए। तो इस बंदे ने अपने वालिद का ख्वाब पूरा करने के लिए आया, CSS का इम्तिहान दिया और पास किया। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर कराची मुंतखब हुआ। ये बंदा जब से इस पोस्ट पर आया हुआ है, इस बंदे ने कराची में अपने तई दिन रात विजिट करता है, कोशिश करता है, प्राइस कंट्रोल, इसी तरह कूड़ा क्रिकेट को खत्म करने के लिए बहुत सारी रीटें करता रहता है। क्या हुआ कि उस बंदे को, वो फैशनेबल है, फैशन को पसंद करता है, इस तरह फैशनेबल ड्रेस पहन रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्या हम उसकी बाजार इस पर्सनैलिटी से उसके काम जो है या उसके करैक्टर को जज करें। तो ये कहीं पर भी किसी भी तरह की जो है वो एजुकेटेड अफराद और एजुकेटेड कौम का मुजाहरा नहीं है। ताकि उसकी पर्सनल लाइफ के करैक्टर का पता होता है या ना होता, फिर भी किसी को ये राइट नहीं है कि किसी की पर्सनल लाइफ पे जाए। हाँ, बाजार ही हम उसको देख के जज तब करें जब उसने कोई बुरा लिबास पहना हो। इनके बारे में दोस्तों लास्ट बात बताऊंगी, इनकी वालदा इराक से थी और इनके वालिद पाकिस्तान से थे। उनकी शादी हुई और आगे जो उनकी औलाद हुई, तो उस औलाद में से एक बेटा हाज़म अली बंगवार साहब थे। अब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।